जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर MR ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से कैसे फिल करना है इस बारे में, जहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप अप्लाई से इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप देख पा रही है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस जो कि बेसिकली इसमें कोई है नहीं, एंड क्वालिफिकेशन तो आप जानते हैं कि 10वीं पास इसमें सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एज लिमिट आपकी जो यहाँ पर दी है 17.5 से 23 साल, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए यहाँ पर आना है। और अगर आप इसको लैपटॉप से या कंप्यूटर से भरना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो देख करके आप इसको भर सकते हैं। बट अभी बात कर रहे हैं मोबाइल से भरने की, तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने जो इंडियन नेवी है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आपको इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको रजिस्टर विदाउट आधार ये सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहां पर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद जो आपके सामने कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहां पर फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर पर्सनल डिटेल्स की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है और ये नेम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और ये नेम एंटर करने के बाद आपको यहां पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, क्योंकि उसके ऊपर OTP जाएगा जो कि अभी आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपको फादर या मदर नेम एंटर करना है, तो उसका पूरा नाम आप यहां पर दे दीजिए। गार्जियन नेम के अंदर जो भी आपके अभिभावक है आप चाहे तो यहां पर नाम दे सकते हैं, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पर पैन कार्ड आपके सामने है और डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आप यहां से खुद से भी एंटर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आपको एक बार जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लेनी है, जहां पर आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या एज लिमिट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर नेशनलिटी के अंदर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर डोमिसाइल आपका कौन सी स्टेट का है वो स्टेट आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर इसमें मेल सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, और आपका सिंगल होना भी जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर आपको वो मार्क लिखना है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है, जो कि परमानेंट मार्क हो। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहां पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको बिना कुछ लिखे भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए 12th की मांगी है, जो कि आपने एलिजिबिलिटी के अंदर चेक कर ली होगी। बेसिकली जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्लीट है वही आपको सिलेक्ट करनी है। अगर अभी रनिंग है तो आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका क्या हो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है और आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके ऊपर ईमेल जाएगी अभी, जो कि आपको वेरीफाई करनी होगी। एक यहां पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इस पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और जो पासवर्ड आपने यहां पर डाला है उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है यहां पर एंटर कर दीजिए, और इन दोनों के ऊपर आप चाहे तो टिक कर सकते हैं। बेसिकली सेकंड वाले पे तो आपको टिक करना ही होगा, पहले वाले पे आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनटिक भी रहने दे सकते हैं। अब इसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, चाहे वो पर्सनल डिटेल हो, एजुकेशन डिटेल हो या फिर अकाउंट डिटेल हो, ये आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। श्योर होने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने भरी है उसके ऊपर एक ईमेल गई होगी, आपको वो ईमेल ओपन करनी है। ओपन करने के बाद उसके अंदर आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इंडियन नेवी की
वेबसाइट पर रेफर किया जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको बोला जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आपको वहां पर डालना है और डालने के बाद वेरीफाई कर देना है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर दोगे फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहां पर पहले आपने जो अभी स्टेट यहां पर इसमें रजिस्ट्रेशन करते समय सिलेक्ट की थी वो स्टेट सिलेक्ट करनी है। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये यहां पर एंटर करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। आपने जो ईमेल आईडी अभी रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी यहां पर एंटर कर दीजिए। जो पासवर्ड आपने चूज किया था वो पासवर्ड यहां पर आपको डाल देना है। डालने के बाद ये कैप्चा कोड यहां पर फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको 12th डिप्लोमा मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल्स में जाकर के अपनी फाइल यहां पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आती है डिटेल्स ऑफ साइंस क्वालिफिकेशन, जहां पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपके जो नंबर है वो सीजीपीए के अंदर है या फिर मार्क्स के अंदर है। तो अगर मार्क्स की जानकारी भर रहे हो तो आपको यहां पर टोटल मार्क्स के अंदर 100 डाल देना है, क्योंकि 100 में से होते हैं। बेसिकली जो भी आपके टोटल मार्क्स है वो आपको डालने होंगे, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स के कॉलम में डालना है। इसी प्रकार से आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी बेसिकली जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स फिलअप कर देने हैं। फिलअप करने के बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल में यहां पर आपको देखने को मिल पा रहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, रोल नंबर, अगर आपके पास मार्कशीट का नंबर है 12th की तो वो भर दीजिए, अगर वो नहीं है तो 12th का रोल नंबर यहां पर लिख दीजिए। इसके बाद स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सी स्टेट ने कंडक्ट किया था, तो हम यहां से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उस स्टेट के अंदर कौन से बोर्ड के द्वारा आपने अपनी जो 12th वो की है, मैं यहां से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने नीचे आती है डिटेल्स ऑफ 10th क्वालिफिकेशन। तो 10th में यहां पर आपको टोटल मार्क्स डालने हैं, यूपी बोर्ड में 600 होते हैं, मैं वो डाल देता हूं। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहां पर आपको फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद आपकी परसेंटेज यहां पर आ जाएगी। अब आपको सेम तरीके से यहां पर 10th की जो मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो एंटर करना है, अगर वो नहीं है तो 10th का रोल नंबर लिख दीजिए। सेम तरीके से आपको स्टेट कंडक्टेड जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है, जिसने आपका एग्जाम कंडक्ट किया था और कौन से बोर्ड से किया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहां पर कोई अन्य बोर्ड है तो अदर बोर्ड का जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करके आप यहां पर उसका नाम खुद से भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहां पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, इसका फॉर्मेट भी पीडीएफ में और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट में भी आपको जो आपकी मार्कशीट है वही अपलोड करनी है, यानी कि दोनों में आपको सेम फॉर्मेट में जो आपकी फाइल है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है ये फिलअप कर दीजिए और जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करके सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जानकारी सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पर नीचे जो अन्य जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स यानी कि जो आपकी एड्रेस की जानकारी है वो फिलअप करनी है। आप यहाँ पर इस जानकारी को फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग। स्टेट आपको यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको अपनी सिलेक्ट करनी होगी कि आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, उस स्टेट के अंदर अपनी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोरोस्पोंडेंस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। जो आपका फोटो है वो इनमें से किसी एक फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से कम ही रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड ब्लू यानी कि नीले कलर का होना चाहिए। आप फिर से सुन लीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड ब्लू कलर का होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि जो आपका डोमिसाइल जिसको आप हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, आपको अपना निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और फिलअप करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और जो आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अग्निवीर के सेक्शन में आपको अग्निवीर MR की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपके सामने अग्निवीर पर क्लिक करने के बाद में कुछ भी नहीं आ रहा है यानी कि ब्लैंक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एज लिमिट के अकॉर्डिंग आप इसमें
अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे सामने अग्निवीर एमआर की पोस्ट आ रही है जिसकी इंपोर्टेंट डेट्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको व्यू डिटेल के नीचे जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको यहाँ पर इन तीनों के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कितनी वैकेंसी यानी कि ये कह लीजिए कि कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। देन आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। ये नाम जैसे कि मैंने कहा कि 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप आपके फादर का नेम, आपका जो गार्जियन नेम है, आपकी नेशनलिटी, ये सभी जानकारी वेरीफाई करेंगे। आपके यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट दी गई है, फिर आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो आप यस करके यहाँ पर जो आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 नंबर है वो आप एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद आपसे पूछेगी कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, और अगर आप यस करते हो तो आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। सेम तरीके से आपसे पूछेगी कि आपके पास वोटर आईडी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली जिस ऑप्शन पर आप यस कर रहे हो फिर आपको उसका नंबर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास पासपोर्ट है, अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद नंबर दे दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। राशन कार्ड है आपका खुद का तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन की जानकारी आ चुकी है। आपको यहाँ पर इसको कंफर्म करके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन टाइप, अगर आपने 10वीं से इसमें अप्लाई किया तो आपके सामने 10वीं की जानकारी होगी। फिर आपको सिलेक्ट करना कि आप कौन से 3 सब्जेक्ट कंसिडर कराना चाहते हैं परसेंटेज के लिए। तो आप कोई भी 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि यही सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो आपकी जानकारी है अन्य जो यहाँ पर पहले आपने भर ली थी रजिस्ट्रेशन करते समय वो कंफर्म करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से आपके सामने मिलिट्री रिकॉर्ड का जो जानकारी है वो आ जाएगी, जहाँ पर आपसे पूछेगी क्या आप पहले आर्म्ड फोर्स से डिस्चार्ज किए गए हो, निकाले गए हो, या फिर कह लीजिए कि आपकी सेवा पूरी हो। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपने आर्म्ड फोर्स के अंदर इनरोल्ड किया है पहले कभी किसी भी वैकेंसी के थ्रू, अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कम्युनिकेशन पार्टिकुलर यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी दी गई है। आपको ये एड्रेस यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे मिसलेनियस में पूछा कि आपको इस एंट्री के बारे में कहाँ से पता चला है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, फेसबुक एड्स ऑन रेलवे वेबसाइट, तो जहाँ से भी पता चला है कोई आप एक रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछे कि क्या नेवी में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। कुछ रीजन यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछे कि आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन करते समय, वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपके सामने प्रेफरेंस, तो आप किसको क्या प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर एक एक करके इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कि कुक को आप कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके ये सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 में। अभी ये जो है अगर आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ रहा है कि आप प्रेफरेंस सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है और फिर यहाँ पर आपके सामने इसको सिलेक्ट करने के जो विकल्प है वो आ जाएंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए और फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। यस करने के बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर के आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।